राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि अगर हम किसी से कर्ज लेकर बिना चुकाए मर जाते हैं तो उसे चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। महाराज जी प्रश्न ये है कि अगर हम किसी को कर्ज दें और वो हमारे जीवित रहने तक वो उसे ना चुका पाए तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, अपने अपने जीवन में ही कि हमने माफ किया, वो सुने चाहे ना सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जितना भी कर्ज दिया है वही हमें दे न दे, हमने माफ किया, तो तुम मर के फिर वापस लेने नहीं आओगे। ये अपने आप कर लेना चाहिए। लेना और देना रहा तो आना और जाना रहेगा। लेना देना निपटा दो। देने वाला तो जल्दी से जल्दी दे दो और लेने वाले को माफ कर दो कि तुम्हारा मन आए तो दे देना, नहीं हमारी तरफ से माफ है, हमारा कोई कर्जा नहीं तुम्हारे प्रति। तो तुम्हें लेने देने से मुक्त हो जाने का मतलब है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। अगर थोड़ा भी लेना बकाया रहा तो आना पड़ेगा, थोड़ा भी देना बकाया रहा तो आना पड़ेगा। महाराज जी इनका एक और है कि अगर कोई हमसे बुरा बोले और हमने गुस्सा कर दिया महाराज जी, और जब हमारा गुस्सा कहते हैं कि वो अगर हमने सजा देते तो भगवान देते हैं उसे सजा, तो जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको भगवान सजा ना दें, तो महाराज जी उसकी सजा माफ हो जाएगी? भगवान सजा का मतलब ऐसे नहीं देते। भगवान कभी कभी हमको पुष्ट करने के लिए भी तो गुस्सा भिजवाते हैं। हर बात सजा में ही थोड़ी हम ले जाते हैं। जैसे हम भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, अब एक आदमी हमसे गुस्सा कर रहा है, अब उस समय भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, तुम कितने भक्त हो। तुम्हारा लक्षण है कि सामने वाला गाली दे तुम मुस्कुरा के चले जाओ। अब तुम मुस्कुराए नहीं, लड़ गए, नाराज हो गए, इसका मतलब अभी दोनों की स्थिति एक ही है, अभी तुम में कोई महानता नहीं आई, तो भगवान फिर कृपा करेंगे। तो ये परीक्षा भी तो ले सकते हैं। तो आप उसे ऐसा क्यों देखते हैं कि भगवान उसे दंड दे? आप उस समय देखो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान इस समय इसके अंदर बैठकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। राधा 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 शांत, तो उसका मंगल हो और मुझे गुस्सा ना आए। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अनसहन ईर्ष्या करे हमारे प्रति, जो हमारी निंदा करे, जो हमसे क्रोध करे, उनका भी मंगल हो, कभी अमंगल हो। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर कोई विकार ना आने पावे। हृदय आनंद, यही तो भजन का फल है। तो ऐसा मानो कि भगवान हमको परीक्षा करके ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है क्रोध सहने की, गाली सहने की, अपमान सहने की। उधर सामने भगवान है, उधर मत सोचो कि उसका मंगल हो जाएगा, वो जीव है, नहीं, वहां बैठकर भगवान हमारा परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए।